दौरान जांच निकलकर सामने आया कि कहीं ना कहीं रिश्वत का पैसा था और जिसके बाद एससी को भी सस्पेंड कर दिया गया, उनके पीए को भी सस्पेंड कर दिया गया और कई दिन तक वे फरार चलते रहे। इस मामले की जांच करनाल के एडीसी योगेश कुमार को दी गई और इस मामले में अब एडीसी योगेश कुमार के सामने जो है जांच में वे पेश हो गए हैं, लेकिन शिकायतकर्ता इस मामले में कोई नहीं है। जब तक शिकायतकर्ता कोई नहीं होगा तो इस मामले में दीपक किंगर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब देखने वाली बात यह है कि अगर शिकायतकर्ता बनने को चाहे तो करनाल नगर निगम की जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है, कोई भी पार्षद है, कमिश्नर है, खुद वह शिकायतकर्ता बन सकते हैं और जब तक शिकायतकर्ता कोई नहीं होगा तो इस मामले में आरोपी दीपक किंगर का भी और उनके पीए का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर तक ये खबर पहुंचाए ताकि इस मामले में कहीं ना कहीं इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए और शिकायतकर्ता बनने को कोई भी बन सकता है, क्योंकि वीडियोस में साफ तौर पर दिख रहा है कि कई वीडियोस इस तरह की बनाई गई जिसमें पैसे लेते हुए उनका पीए नजर आया और उन वीडियोस में यह भी नजर आया कि पैसे वे एससी को भी सौंपता हुआ नजर आया। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस मामले में निकलता है। तो करनाल के जो एडीसी है योगेश कुमार, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के जो एडीसी हैं योगेश कुमार, वो जो इस मामले की जांच कर रहे हैं और उन्हीं से जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक ना ही जो है एससी जो है दीपक किंगर, ना ही उन्हीं की गिरफ्तारी हुई है और जहां ना ही जो अन्य एक शख्स था उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो फरार चल रहे हैं। हालांकि अभी तक शायद इंक्वायरी में भी वो शामिल नहीं हो पाए हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल के जो एडीसी हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? करनाल के नगर निगम में एक बड़ा मामला सामने आया था जिसमें वीडियो जो है किस तरह से बना ली गई थी खुफिया कैमरा लगाकर और एससी और उनके पीए जो पैसे लेते थे उसकी वीडियो जो है किस तरह से उन्होंने वायरल कर दी थी और बाद में वही फिरौती मांगने लग गए थे। क्या कुछ इस मामले में आपके संज्ञान में मामला आया था और क्या कुछ अब कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इस पूरे मामले की जांच जो है उपायुक्त महोदय ने जो है मुझे दी है और वो उन्होंने मुझे कहा है कि आप इसको हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो है जांच करके और रिपोर्ट सौंपिए। तो इस मामले में मैंने 7 तारीख को एक जांच के लिए सभी जो भी दोषी थे उनको बुलाया था और उनसे पूछताछ की थी और उनके बयान लिए थे। और अगला हमने, क्योंकि ये समयबद्ध तरीके से मैंने इंक्वायरी करनी है, तो मैंने अगली डेट जो है वो 11 तारीख की रखी हुई है और उम्मीद है कि अगले हफ्ते के अंत तक जो है मैं ये रिपोर्ट जो है उपायुक्त महोदय को सौंप दूंगा। तो यही कुछ मैं अभी इस वक्त कह सकता हूँ। शामिल जांच नहीं हुई अभी तक, ऐसी बताया? नहीं, हो गए हैं, वो आए थे और उन्होंने जो है अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करने की, उसमें उन्होंने बोला मुझे टाइम दीजिए, मैं लिखित में दूंगा। तो मैंने 11 तारीख का समय दिया। इस मामले में कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया एससी के खिलाफ? कितनी शिकायत दी हो कि हमने उनको पैसे दिए या वो पैसे की डिमांड कर रहे थे? क्योंकि जब तक शिकायतकर्ता सामने नहीं आएगा तो लगता है कि केस कहीं ना कहीं कमजोर हो सकता है। देखिए, मेरे पास जो मैंडेट है, जो मुझे कहा गया है, वो ये कहा गया है कि कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उन्होंने उपायुक्त महोदय का अनुरोध किया है कि कुछ फुटेज या कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिनके बेस पे लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो मेरे सामने तो यही मुद्दा है कि उस चीज़ के बारे में मैं एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उपायुक्त महोदय को रिपोर्ट सौंपूं। लेकिन शिकायतकर्ता कोई ऐसा अभी तक नहीं, ऐसा मेरे सामने कोई शिकायतकर्ता अभी तक नहीं आया। में नगर निगम का जो एक एससी वाला मामला आया था कि उसमें कुछ लोगों ने कैश का जो पैसे का आदान प्रदान का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक तो जो ब्लैकमेलिंग करने के लिए जिसने इस तरह की एक्टिविटीज की थी वो लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उन पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो एससी के पीए थे उनको टर्मिनेट बर्खास्त कर दिया गया, नगर निगम के द्वारा नौकरी से हटा दिया गया है। और हमने सरकार को कहा था, तो जो एससी हैं दीपक किंगर जी, क्योंकि प्राइमा फेसी ये भी लग रहा था कि वो भी कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो उनको भी सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। जी, एससी जो दीपक किंगर जी उनको सस्पेंड कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये 2 आरोपी हैं, एक का नाम है शुभम और एक का नाम है साहिल, और ये ब्लैकमेलिंग कर रहे थे एससी को, नगर निगम के एससी को, और नगर निगम के एससी को ब्लैकमेलिंग करके पैसे ऐंठना चाहते थे। लेकिन पूरा मामला रिश्वत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो वीडियो सामने आई है उसमें यह भी बात सामने निकल कर आई है कि एससी दीपक किंगर का जो पीए है विकास शर्मा, वो पैसे लेता हुआ नजर आ रहा है। शुभम है और साहिल है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जो नगर निगम में काम करता था और साथ ही साथ दूसरा साहिल उसका दोस्त है, और एससी दीपक किंगर को फोन करके ब्लैकमेल किया जाता था।
नगर निगम करनाल, जी हाँ, सीएम सिटी नगर निगम में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जिसमें साफ तौर पर देखने को मिला था कि इसी नगर निगम के जो एससी हैं दीपक किंगर, उन पर आरोप था कि वे यहां से रिश्वत लेते हैं, किस तरह से कमीशन लेते हैं, और इस तरह की जानकारी मिली थी कि उन्हीं का जो एक कर्मचारी था उसको हिस्सा नहीं मिल रहा था, और उसके बाद वो खुद एससी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। खुफिया कैमरा उनके ऑफिस में लगा दिया जाता है और उनके पास स्मार्ट सिटी का भी चार्ज था। ये नगर निगम करनाल के नए कार्यालय की आप तस्वीरें देख सकते हैं, उन्हीं के कार्यालय में खुफिया कैमरा जो है सेट कर दिया जाता है, और उसके बाद करीबन 40 से 45 वीडियोस रिकॉर्ड कर ली जाती है, जिसमें नगर उनका एससी का जो पीए था विकास शर्मा, वो पैसे लेता हुआ नजर आया, ठेकेदारों से पैसे लेता हुआ नजर आया, और उसमें पैसे बाद में एससी को भी देता हुआ नजर आया। इस तरह की जांच सीआईए को सौंपी गई, जब उन्हीं का कर्मचारी अपने एक अन्य दोस्त के साथ उनको ब्लैकमेल करने लगा। उस मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब दौरान जांच निकलकर सामने आया कि कहीं ना कहीं रिश्वत का पैसा था, और जिसके बाद एससी को भी सस्पेंड कर दिया गया, उनके पीए को भी सस्पेंड कर दिया गया, और कई दिन तक वे फरार चलते रहे। इस मामले की जांच करनाल के एडीसी योगेश कुमार को दी गई, और इस मामले में अब एडीसी योगेश कुमार के सामने जो है जांच में वे पेश हो गए हैं, लेकिन शिकायतकर्ता इस मामले में कोई नहीं है। जब तक शिकायतकर्ता कोई नहीं होगा तो इस मामले में दीपक किंगर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब देखने वाली बात यह है कि अगर शिकायतकर्ता बनने को चाहे तो करनाल नगर निगम की जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है, कोई भी पार्षद है, कमिश्नर है, खुद वे शिकायतकर्ता बन सकते हैं। और जब तक शिकायतकर्ता कोई नहीं होगा तो इस मामले में आरोपी दीपक किंगर का भी और उनके पीए का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर तक ये खबर पहुंचाए, ताकि इस मामले में कहीं ना कहीं इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, और शिकायतकर्ता बनने को कोई भी बन सकता है, क्योंकि वीडियोस में साफ तौर पर दिख रहा है कि कई वीडियोस इस तरह की बनाई गई जिसमें पैसे लेते हुए उनका पीए नजर आया, और उन वीडियोस में यह भी नजर आया कि पैसे वे एससी को भी सौंपता हुआ नजर आया। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस मामले में निकलता है। तो करनाल के जो एडीसी है योगेश कुमार, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल में चल रहा नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार का मामला, और एससी दीपक किंगर जो शिकायत करता थे, लेकिन उन्हीं को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि अपने आप में ये निकलकर सामने आया था कि एससी भी जो है इस मामले में अपने पीए से जो है पैसे लेते हुए नजर आए थे। हालांकि दो लोग जो उनको ब्लैकमेल कर रहे थे उनको पहले ही जो है सीआईए द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, और इस मामले की जो सारी जांच है करनाल के जो एडीसी हैं योगेश कुमार, वो जो है इस मामले की जांच कर रहे हैं, और उन्हीं से जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक ना ही जो है एससी जो है दीपक किंगर, ना ही उन्हीं की गिरफ्तारी हुई है, और जहां ना ही जो अन्य एक शख्स था उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो फरार चल रहे हैं। हालांकि अभी तक शायद इंक्वायरी में भी वो शामिल नहीं हो पाए हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल के जो एडीसी हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? करनाल के नगर निगम में एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें वीडियो जो है किस तरह से बना ली गई थी खुफिया कैमरा लगाकर, और एससी और उनके पीए जो पैसे लेते थे उसकी वीडियो जो है किस तरह से उन्होंने वायरल कर दी थी, और बाद में वही फिरौती मांगने लग गए थे। क्या कुछ इस मामले में आपके संज्ञान में मामला आया था, और क्या कुछ अब कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इस पूरे मामले की जांच जो है उपायुक्त महोदय ने जो है मुझे दी है, और वो उन्होंने मुझे कहा है कि आप इसको हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो है जांच करके और रिपोर्ट सौंपिए। तो इस मामले में मैंने 7 तारीख को एक जांच के लिए सभी जो भी दोषी थे उनको बुलाया था, और उनसे पूछताछ की थी और उनके बयान लिए थे। और अगला हमने, क्योंकि ये समयबद्ध तरीके से मैंने इंक्वायरी करनी है, तो मैंने अगली डेट जो है वो 11 तारीख की रखी हुई है, और उम्मीद है कि अगले हफ्ते के अंत तक जो है मैं ये रिपोर्ट जो है उपायुक्त महोदय को सौंप दूंगा। तो यही कुछ मैं इस वक्त कह सकता हूँ। शामिल जांच नहीं हुई अभी तक, ऐसी बता नहीं, हो गए हैं, वो आए थे जी। और उन्होंने जो है अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करने की, उसमें उन्होंने बोला मुझे टाइम दीजिए, मैं लिखित में दूंगा। तो मैंने 11 तारीख का समय दिया। लेकिन सीआईए की जांच में ये भी सामने आया कि जो पीए पैसे लेता था, कई वीडियोस आई हैं, तकरीबन 36 वीडियो थी, और वो पैसे फिर एससी को देता था। वीडियोस में साफ आया है, दौरान जांच जो है निकलकर सामने आया है, तो उसमें साफ तौर पर लगता है कि पैसे कहीं ना कहीं ले रहे थे वो। जी देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी जांच रिपोर्ट जो है मैंने उपायुक्त महोदय को देनी है, वो मैं इस हफ्ते के अंत तक जो है उनको सबमिट करा दूंगा। उसके बाद ही मैं कुछ जांच के पहलुओं के बारे में कुछ कमेंट। तो फिलहाल सस्पेंड कर दिए गए थे उनको पहले? जी, सस्पेंड हो चुके हैं। आरोप क्या लगे थे सर जिसकी आप जांच कर रहे थे? देखिए, मुझे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने को कहा गया है कि इनके खिलाफ कमिश्नर साहब ने, जो कमिश्नर नगर निगम है, उन्होंने डीसी साहब को लिख के दिया है कि इनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, और ऐसा लगता है कि ये कुछ पैसे का लेन देन का मामला है। तो उस चीज़ की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मुझे दी गई है, क्योंकि वो सस्पेंड हुए हैं, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ही चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और फिर रेगुलर इंक्वायरी होगी। हालांकि पुलिस इसमें कुछ अरेस्ट कर चुकी है पहले। जी, पुलिस इस मामले को सेपरेटली टेकअप कर रही है। मेरे पास जो जांच आई है उसमें मैंने सारे पहलुओं को देख के अपनी जांच रिपोर्ट जो है मैंने जल्दी ही उपायुक्त महोदय को सौंप दूंगा।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं करनाल के एडीसी हैं जिन्होंने बताया कि दीपक किंगर हालांकि अब इस इंक्वायरी में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि काफी समय से वह भी जो है कहीं ना कहीं गायब चल रहे थे। क्योंकि पिछले दिनों जब करनाल के डिप्टी कमिश्नर से हमने बातचीत की थी तो उन्होंने यही कहा था कि इंक्वायरी में वह शामिल नहीं हो रहे हैं, वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं, उनका फोन नहीं मिल रहा है, लेकिन वो इंक्वायरी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है। हालांकि ये तो स्पष्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं जो पैसे लेते हुए वह नजर आ रहे थे। लेकिन एक और सवाल जो है अंत में दोबारा सर से जानना चाहेंगे, सर इस मामले में कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया, एससी के खिलाफ किसी ने शिकायत दी हो कि हमने उनको पैसे दिए या वो पैसे की डिमांड कर रहे थे? क्योंकि जब तक शिकायतकर्ता सामने नहीं आएगा तो लगता है कि केस कहीं ना कहीं कमजोर हो सकता है। देखिए, मेरे पास जो मैंडेट है, जो मुझे कहा गया है, वो ये कहा गया है कि कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उन्होंने उपायुक्त महोदय का अनुरोध किया है कि कुछ फुटेज या कुछ चीजें सामने आई हैं जिनके बेस पे लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो मेरे सामने तो यही मुद्दा है कि उस चीज के बारे में मैं एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उपायुक्त महोदय को रिपोर्ट सौंप। लेकिन शिकायतकर्ता कोई ऐसा अभी तक नहीं, ऐसा मेरे सामने कोई शिकायतकर्ता अभी तक नहीं आया जी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक जो फायदा है एससी को ये हो सकता है कि कोई शिकायतकर्ता या कोई ठेकेदार वो सामने नहीं आया है कि एससी को उन्होंने पैसे दिए या एससी ने जो है डिमांड की पैसे की, जिसके बाद उन्होंने उसको पीए को दिए। तो कहीं ना कहीं बचाव जरूर हो सकता है। हालांकि प्रशासन ने देखने में शुरुआती तौर पर, क्योंकि जब सीआईए ने जांच की तो उसमें साफ तौर पर निकलकर सामने आया था कि किस तरह से पैसे पीए द्वारा लिए जाते रहे और पीए जो है पैसे एससी को देता रहा। साफ स्पष्ट हो गया था कि भ्रष्टाचार चल रहा था। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो करनाल से विधायक भी हैं, क्या वो इस मामले की गहनता से छानबीन करते हैं? अगर प्रशासन चाहे, अधिकारी चाहे तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाता है। लेकिन कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी इस केस में बन सकती है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर